Welcome to my channel Tanya Design 101 and how are you all doing today? Do ask yourself this question. It is very important कि हम अपने आप से पक्का पूछें हर रोज कि हम आज कैसा फील कर रहे हैं. You might not believe it, but I do maintain a private diary in which I mention and write it down and I noted कि आज मेरा मूड कैसा रहा, आज क्या क्या हुआ and मैंने कैसे आज का दिन अपना अचीव किया. Even if it's good, even if it's bad, and if I'm really tired that day and I'm very exhausted, so maybe I'll mention just a few words, a description of what I was going through in the entire day rather than mentioning the complete incidents. But it is very important कि हम ऐसी चीजें पक्का करें. And यही तो इस life का मतलब है that we grow in it and we grow and we learn from it. एंड ग्रोथ एंड लर्निंग तभी होगी जब हम अपने पे फोकस करेंगे एंड हम अपने पे ही सीखेंगे. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी ऐसा पिक करें मेरी लाइफ में से ये छोटा सा नगेट एंड ऐड इट इन योर लाइफ एंड ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. तो आप मेरे को एक बात बताएं that we are discussing the soul searching options of your life कि has it ever been that you've suggested to someone कि तुम आज मोटे लग रहे हो और तुम ये पहन के जाओगे, या तुम ना इतना बोलते हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तुम चुप रहो. तो अगर आप ऐसी ऐसी कमेंट्स सुन चुके हैं या अगर आप ऐसे कमेंट्स किसी को बोलते हैं, इनको बोलने के लिए आप मे बी उस टाइम पे इतने सीरियस थॉट प्रोसेस में नहीं होते. बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं लाइफ में, वो आर वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, उनको ऐसी बातें बहुत टच करती हैं. एंड जब उनको वो बातें टच करती है तो उसका रिस्पॉन्स भी हमें पक्का ही मिलता है. एंड कई बार वो रिस्पॉन्स अच्छा होता है और कई बार वो रिस्पॉन्स आई एम श्योर इज नॉट व्हाट हम सब चाहते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब ऐसी बात बोलें तो आप बहुत ही अच्छी इंटेंशन से बोलें एंड जो वर्ड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन हो वो ऐसी हो कि पीपल लर्न फ्रॉम इट. So that is an important nugget है. एंड कई बार क्या होता है कि ऐसी जो टॉक्स होती हैं, ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम किसी और को ऐसी बातें बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा रेपिटेटिव होने लग जाती हैं, and some people are doing it on purpose to their intimate partners, to their children, to someone who is below them in the hierarchy of life. अब जैसे आप जानते हैं कि एक जो होता है, अगर एक ग्रुप भी बनता है तो ग्रुप के अंदर भी एक पर्सन जो होता है वो एक नेचुरल लीडर की तरह निकल आता है, बिकॉज then everybody has to follow someone to reach from one place to another place. तो उसके लिए एक पर्सन को लीड करना पड़ता है, वी ऑल आर फॉलोइंग दैट पर्सन. तो अगर ये पर्सन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं starts taking advantage of the other people around them, then do you agree that it's a good thing? Do you think कि the other group will actually follow that lead? I'm sure you'll also agree with me कि ऐसा नहीं होगा. And that is what happens कि जब हम situations देखते हैं जिनके अंदर ऐसी बातें की जाती हैं एंड रेपिटिवली की जाती हैं, एंड अगर वो ग्रुप का जो लीड है वो अपने से जूनियर्स के साथ कर रहा है, तो ऐसी situations काफ़ी टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस एंड फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली ऐसी situations को लीड कर देता है. एंड उससे जो आता है नेक्स्ट इज जस्ट एन अनहेल्दी एनवायरनमेंट. इट इज अनहेल्दी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, इट इज अनहेल्दी फॉर आवर एंटायर ह्यूमैनिटी. क्योंकि जो आपकी एक एक फैमिली है, जो आपकी मेरी फैमिली है, जो हमारे नेबर्स की फैमिली है, जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले कुलीग्स की फैमिली है, या अगर आप ये भी देखें जो हमारे सर्वेंट्स की फैमिली है, we all are interlinked and these families together are creating the basis of the society. There is no other society, there is nothing which is there जो हमें दिखाई नहीं दे रहा. It is all here around us and we are a part of it. चाहे हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैं इस सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, but we are a part of it. जब आप देखते हैं कि अगर आपने आपके आसपास
जो जनरली मैंने जो देखा है कि जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस होता है, बहुत दे हिट ईच अदर, दे generally wife is at the receiving end, wives get beaten up a lot of times, बहुत ब्रूटली बीट किया जाता है, and we forget the essence of the relationship there. And as another person, as you know, as an employer for them, we don't think about it from a point of view which is beyond. हम सोचते हैं कि वो तो उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ में ऐसे हो रहा है और ऐसे होता रहता है, ऐसे चलता रहता है. बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जैसे कि वो एक पार्ट है सोसाइटी का, हम भी पार्ट हैं सोसाइटी के, एंड वी ऑल आर इंटरलिंक्ड. Might be कि by God's grace and by your own achievements आप financially in a better state हैं, आप educational point of view से एक better state में हैं, तो आपका एक अलग society में एक अलग layer बन गई है. But then the layers are all on top of each other and they all are filling up the same cup. So we have to remember that. And also a point of view, we always think कि जब domestic violence होता है तो why is one person in the relationship, why do they continue on that relationship? And ऐसे टाइम पे आता है कि जब भी ऐसा domestic violence with the intimate partner होता है, या जैसे अगर हमारे फादर एंड चाइल्ड का होता है या मदर एंड चाइल्ड का होता है, तो फर्स्ट के अंदर तो जो विक्टिम है, जो बेसिकली सर्वाइवर है इस केस के अंदर, दे आर इन द डिनायल मोड. हमें हमेशा लगता है कि हमें अपनी फैमिली को साथ में एक मुट्ठी बंद करके रखना है. वी नेवर वांट कि हम इन सब चीज़ों को, हमारे जो ये रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट हैं, उनको हम अपने आप से दूर करें. बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये बार बार किया जा रहा है आपके साथ, ये बार बार हो रहा है, तो यू हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे आप ये डिनायल से बाहर आएंगे. एंड जब आप डिनायल से बाहर आते हैं तो आपको ह्यूमिलेशन फील होती है, आपको एट द रिसीविंग एंड है, तो आपको लगेगा कि शायद मेरी ही कोई गलती होगी कि मैंने ऐसे किया होगा. बिकॉज सी, जहाँ पे हम ये करते हैं, जहाँ हम हर रोज किसी को बोलें कि तुम तो बिल्कुल सुंदर नहीं हो, तुम्हारे पे तो ऑरेंज बिल्कुल सूट नहीं करता, तुम तो रेड पहना ही मत करो, तुम अगर ऐसे बात करती हो तो ऐसा लगता है कि कोई रिक्शे वाला बात कर रहा है, एंड प्लीज डोंट टॉक चीप विद मी, प्लीज तुम इतना बोलते हो कि मुंह बंद करके ही बैठा करो. I'm not saying कि domestic violence is only done towards the females in the family. They are highly subjected to it, but it is done to men also, and it is unhealthy in both the cases. It is not only that we are talking in one case here. For men also and women also, as a society, it is unhealthy for everyone if this is happening around us. So जब ये ह्यूमिलेशन आ जाती है, जब हमें लगता है कि नहीं मे बी मेरी ही गलती होगी, तो हम अपने आप को ब्रेन वॉश करने लग जाते हैं, हम अपने आप को खुद ही ये समझाने लग जाते हैं कि नहीं, वी आर नॉट गुड इनफ एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड टू अस, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड टू अस. सो उसमें भी हमें नहीं फॉलो आउट होना चाहिए. वी शुड बी, जब हम ये तभी, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड, व्हेन वी राइट स्टफ डाउन, व्हेन वी आर सो क्लियर इन आवर हेड कि हमें हमारे सामने फैक्ट्स दिखाई दे रहे हो ना पेपर पे, व्हेन वी कैन रीड देम, तो हमारे दिमाग को भी क्लैरिटी आती है, तब हमें भी दिखाई देता है क्लियरली कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है एंड कितनी बार हो रहा है. उसके बाद आता है एक स्टेज जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ही कॉमन है, विच इज कॉल्ड द हनीमून स्टेज इन डोमेस्टिक वायलेंस. एंड दैट इज कि जो पर्सन होता है, जो वायलेंस कर रहा होता है किसी और के साथ, वो उसके अंदर स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, और it's a guilt of a very short time span. It is not a guilt which is very deep किसी के अंदर. उस guilt के अंदर भी just that person अपने victim को just ये feel कराना चाहता होता है, ओह प्लीज मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो, and ऐसा दोबारा नहीं होगा. And at times they also give them attention, they give them expensive gifts, they try to go out of the way to make it possible for them to be happy in it. But see, अगर ये एक पैटर्न है जो कि ये रिपीटेड पैटर्न बन रहा है, then it is not something which would go away, and this guilt is not something which is teaching them also anything in life. लाइफ का मतलब है हम लर्न करें, हम ग्रो करें, हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स बने. बट अगर हम ये सब नहीं करना चाहते हैं,
अगर कोई इंसान wants to live by their pattern, because it's generally seen in severe cases of violence, जो लोग violence conduct करते हैं, they are highly control freaks, so they just want to exercise their control on the other person. And when this person wants to leave them or end the relationship even, they are in the fear of their death, because जो violence कर रहे होते हैं उनको तो absolute control चाहिए ना. If this person doesn't want to be under their control, तो उनके तो हाथ से सब चला गया, because यही तो है उनका control. When they are playing on someone else's psyche, when they are telling someone कि तुम weak हो, and this person is accepting the fact कि हाँ अगर आप बोल रहे हो तो मैं weak ही हूँ, अगर आप मुझे टोक रहे हो तो मैं ऐसी ही हूँ, या आप ऐसे मैं ऐसा ही हूँ, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो. और अगर वो कह रहा है कि उसको अब जाना है, तो फिर आप किसको कंट्रोल करोगे? आपके हाथ में तो कुछ नहीं रहा. एंड दैट्स व्हेन दीस पीपल ब्रेक डाउन एंड दे ट्राई टू एक्चुअली, यू नो, in many cases you must have seen कि it leads to even very sad scenarios. So I would just suggest कि अगर आपके आसपास भी ऐसी अगली सिनेरियोस बन रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में है, please bring it to notice and just help these people out, because everybody needs the extra help and the extra push and a nudge. And as a person जिसका mental peace अभी better situation में हो, they should always help out, because humanity is humans helping other humans. That's how we've survived till date. जो हमारी आज की भी survival है, that is because of that only. We have not been here, we are not here because हमने बहुत सारी wars जीती थी. We are here because we were there for each other in circumstances when it was really needed. So that is my request to everyone. एंड अगर आप पर्सनली भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, प्लीज रीच आउट टू मी एंड रीच आउट टू द अथॉरिटीज एंड just we have to find a solution to this. It's not something which is helping anyone out. Also a reason to point this out was that हमारी सोसाइटी के अंदर हम ऐसे ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं कि सोसाइटी ही ऐसी है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, everyone is like this इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते. एंड इसका कितना बुरा असर डल रहा है, ये हम आज अगर अपने दिल्ली में जैसे आपने देखा होगा जो लॉकर रूम केसेस आए थे एंड उनकी न्यूज़ भी रीड करेंगे, तो बच्चों पे इतना ज़्यादा बुरा असर डल रहा है. बच्चे जो है आज की डेट में एज ह्यूमंस ही नहीं देख रहे हैं एक दूसरे को. They are not looking at each other कि वो मेरी क्लासमेट है and I need to respect her like a human being. या अगर वो मेरा क्लासमेट है, I'm non-biased here. It is not that I'm really saying कि it is the violence is man to woman or woman to man. It is between it's like, you know, there is no gender biases to this. So जैसे कि अब इसमें gender biases नहीं है, वैसे ही अब सोसाइटी के अंदर भी जो इसका दूसरा साइड इफेक्ट आ रहा है, जो कि अगली साइड निकल रही है हमारे बच्चों की, is that कि they are just lost. They are not believing in each other like human beings. They are not treating each other like human beings. And that is gonna take us, you know, ये कोरोना की वजह से तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो बहुत असर होगा ही हमारी इकोनॉमी के ऊपर, बट जो अगर हम अपने आप को एज अ सोसाइटी इतना पीछे ले जाएं तो फिर क्या फ़ायदा for everything that is happening around us right now. So please make a change in yourself. A small change would be just make sure कि आप जो भी किसी को बोल रहे हैं आप बेस्ट ऑफ द इंटेंशन में बोल रहे हैं, एंड just use the best possibility to actually give a feedback to someone, and do not be outright belittling to someone, and किसी को भी अपनी as a group leader do not push other people down. That's my advice. Please stay tuned. What we can take out from this situation, what I really wanted to share is that as a society we should be there for each other, and as a human we should always be in the soul searching and be, you know, really inward looking. Also ऐसी ही बातों के लिए please make sure that you're tuned in to us and do subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो,
and please do mention in comment section ki how are you liking the videos, and press on the bell icon for the alerts and likes. I think I've covered everything, and thanks for tuning in today and listening to me. I'm trying to keep the video short because many people are requesting me that, and but this was an important topic to be shared with you all. Please do inculcate these things in your life, and be the change that you want to be, and just be happy. Stay home, stay safe, flatten the curve, and learn something new every day. Thanks, take care, bye bye.